वेलकम बैक इन कोऑर्डिनेटर क्लास। आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर, और हमने ये वाली वेबसाइट सिलेक्ट की है जो कि मैंने थीम वेगन वेबसाइट से पिक की हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप लोग इजीली सर्च कर सकते हो इसको, थीम वेगन वेबसाइट पर जाके सर्च कर लेना। इसका जो नाम है, जैसे कोजा स्टोर इस वेबसाइट का नाम है, आप डायरेक्ट कोजा स्टोर और थीम वेगन लिखोगे तो गूगल पर आपको ये वाली वेबसाइट सजेशन में आएगी। आप इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया है, कैसे डाउनलोड करोगे वो भी दिखाता हूँ। ये फ्री है और HTML5 ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज़ कर रखा है। तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। सिंपल। इसका प्रीव्यू कुछ इस टाइप से होने वाला है। देखो, कोजा स्टोर का ऑफिशियल क्या इसका होम पेज इस टाइप से है। इसमें 3 होम पेज दे रखे हैं, होम पेज 1, 2 एंड 3। होम पेज 3 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम लोग होम पेज 3 मतलब ये वाला जो पेज है home03.html वाला पेज रखेंगे, जिसमें प्रोडक्ट वाइज कैटेगरीज है, जैसे वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स, एक्सेसरीज। इन पे क्लिक करने पर हम प्रोडक्ट पेज पर भी रिडायरेक्ट होते हैं। तो हम जैसे यूज़र अगर बैग्स पे क्लिक करता है तो बैग्स वाले प्रोडक्ट्स, मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो बैग्स हैं वही शो होना चाहिए यहाँ पर। वो वाला पार्ट भी हम लोग कोऑर्डिनेटर में ऐड करने वाले हैं। ऑल्सो प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज तो है ही सही, जैसे वोमेन, मैन, बैग, शूज़ और वॉचेस। तो ये भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। फ़िल्टर सेक्शन में भी बढ़िया है, फ़िल्टर सेक्शन भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ब्लू, ब्लैक वगैरह रखना है नहीं रखना है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। डायनेमिक सर्च भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, एजेक्स के थ्रू सर्च लगने वाला है इसमें। ऑल्सो यहाँ पर क्विक लिस्ट का विश लिस्ट का भी ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्वीट अलर्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे लाइक दिस। और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर माई विश लिस्ट का भी पेज हमको शायद मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है, ये बना सकते हैं हम लोग, इट्स ओके। माई अकाउंट वाला पेज भी नहीं है इसमें, ट्रैक ऑर्डर नहीं है, ओके फाइन। तो जो पेजेस नहीं है वो हम बना सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग। और यस, होम पेज तो इसमें है ही। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स वाला सेक्शन भी है, जिसमें ऐड टू कार्ट वगैरह भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर पा रहे हैं, और क्वांटिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ पर ये वाली प्राइस, ऑल्सो जो सब टोटल है वो भी चेंज करना है हमको जावास्क्रिप्ट से। उसके अलावा कूपन कोड भी हम लोग फंक्शनलिटी में रख सकते हैं, और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करके हम एक टेस्टिंग पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो इसमें जो जनरल चीज़ें हैं वो सब है, मतलब जनरल फंक्शनलिटी सभी है इसमें, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे माई अकाउंट का भी पेज है, तो हम एक माई अकाउंट पेज भी बना सकते हैं सेपरेट। और ठीक है, दिस इज़ डन। आप इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोजा स्टोर थीम वेगन लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीम वेगन की वेबसाइट पर है ये। तो आप लिखोगे कोजा स्टोर थीम वेगन लाइक दिस, इंटर करोगे तो आपको सबसे पहले ही लिंक मिल जाएगी। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो यही वाली थीम ओपन होगी। दिस आप सिंपल डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। डाउनलोड सक्सेसफुल वाला आपको अलर्ट आएगा। अब इसको डाउनलोड कर लो आप आपकी लोकेशन पे। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, और डन। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने थीम डाउनलोड कर रखी है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके एक बार देख लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे जिप पे, एंड देन एक्सट्रैक्ट ऑल। यस, एक्सट्रैक्ट, सिंपल। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर भी एक फोल्डर है, और ये सारे HTML मिल रहा है हमको यहाँ पे। home03 जो हमको रखना है, जो भी हमने देखा था, ये इंडेक्स होम जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, ये 3 वाला, ये 2 वाला। मैं इसको इंडेक्स वाले को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो ये मेरे लोकल सिस्टम में अब इंडेक्स फाइल रन हो रही है। यहाँ से मैं 3rd वाला जो home03 जो हमको रखना है वो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो हमने डाउनलोड कर दिया है। अब यही सारे एसेट्स हैं हमारे ये, तो इनको एसेट्स में रखेंगे हम लोग। चलिए, अभी डाउनलोड तो कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक नया सेटअप बनाना है कोऑर्डिनेटर के अंदर, क्योंकि हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो इसमें कुछ भी पुराना यूज़ नहीं करना है हमको, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, जो XAMPP htdocs के अंदर कोडिंग शिक्षा फोल्डर के अंदर CI CRUD जो मैंने रखा था, इसको मैं Ctrl+A और Ctrl+C, मतलब एक कोऑर्डिनेटर का फ्रेश इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। या फिर आपने, मेरे पास ये बेसिक सा CRUD रखा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को यूज़ कर लूँ। जो फाइल्स फोल्डर्स मुझे रिमूव करने पड़ेंगे वो मैं कर दूँगा, इट्स फाइन।
तो इसी को यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कोडिंग शिक्षा के अंदर ही htdocs के अंदर मतलब CXAMPP htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर है कोडिंग शिक्षा, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे CI_project देन इंटर, सिंपल। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं डालता हूँ जो भी मैंने CI_CRUD से कॉपी किया था वो सब। अब इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो सबलाइम टेक्स्ट मुझे नया ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पुराना है CI_CRUD वाला, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो मैंने आपको फाइल अपलोड सिखाया था, मल्टीपल फाइल अपलोड का प्लानिंग था मेरा। इट्स फाइन, मैं सिखा दूंगा आपको, ये भी डोंट वरी। तो अभी इसको क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी बनाया है विच इज़ CI प्रोजेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और एप्लीकेशन कॉन्फ़िग और config.php में मुझे बेस URL चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पुराने प्रोजेक्ट का बेस URL है, मेरे करंट प्रोजेक्ट का बेस URL डिफरेंट होगा विच इज़ दिस। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। आपको बेसिक कोऑर्डिनेटर आता ही होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट को ओपन किया localhost /कोडिंग शिक्षा /CI प्रोजेक्ट एंड इंटर किया, तो वेलकम पेज मुझे शो हो रहा है। इट्स फाइन, और यही हमारा बेस URL होगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये बेस URL चेंज कर देता हूँ। ये देखो सेव किया, एंड देन डेटाबेस भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस इसका डिफरेंट बनाना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे क्या नाम है इसका, कोजा स्टोर, तो हम लोग वही रखते हैं और हर जगह यही फॉलो करते हैं। जैसे CI_प्रोजेक्ट कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये CI का प्रोजेक्ट है, इट्स फाइन, लेकिन हम ऐसा ही रखते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है कोजा स्टोर करके, कॉपी करते हैं कोजा स्टोर _CI, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं नाम इसका, और डेटाबेस भी बना लेता हूँ अभी, न्यू एंड कोजा स्टोर CI क्रिएट करते हैं। ये मेरा डेटाबेस रहेगा, इसमें जो भी टेबल्स रहेगी वो हम लोग बनाएंगे बाद में। लेकिन जो प्रोजेक्ट का सेटअप का नाम है, जैसे CI_प्रोजेक्ट हमने रखा था, इसका भी नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसे CI_प्रोजेक्ट को नाम रीनेम कर देते हैं हम लोग कोजा_store_CI। अब ये नहीं करेगा चेंज क्योंकि कोऑर्डिनेटर यहाँ पे, ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन था। इसको फिर से सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर देते हैं जो हमने रीनेम किया उस प्रोजेक्ट को। सिंपल फुल स्क्रीन में करता हूँ मैं, और बेस URL भी ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी फिर से क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम चेंज हुआ है ये। ठीक है, फाइन, मतलब ये वाला सेटअप। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और htdocs से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम चेंज कर देंगे लोकल होस्ट से। सिंपल, ये कोजा स्टोर CI का हमारा जो सेटअप है ये कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने पुराने सेटअप यूज़ कर लिया, पुराना ही, ताकि उसमें मुझे हर चीज़ सेट नहीं करने पड़े। और इसको रीसेट करते हैं एक बार। जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे है, इसका कोई काम नहीं है मुझे, और ठीक है, सब चीज़ें एकदम कोर से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ऑल्सो मॉडल में भी मेरे पास कॉमन मॉडल है जिसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। आपने CRUD अगर नहीं देखा है तो पहले CRUD देखना, उसमें ये कॉमन मॉडल और स्टूडेंट कंट्रोलर और स्टूडेंट की फाइल्स फोल्डर्स उसमें बता रखे हैं क्यों बनाए थे हमने। ठीक है, स्टूडेंट फोल्डर भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, और एरर्स वगैरह रखते हैं अभी, तो ये तो रहेगा। उसके अलावा अपलोड वाला फोल्डर भी मुझे काम का नहीं है, या फिर चलिए अपलोड वाला फोल्डर तो इन फ्यूचर मुझे काम आएगा। ठीक है, डन। इस टाइप से हम लोग सॉरी, अब जो बेसिक सा काम है मुझे ये करना है कि ये जो कोजा स्टोर में जैसे मतलब अपना सेटअप ओपन करता हूँ तो ये वाला होम पेज लोड होना चाहिए, मतलब ये वाला पेज चाहिए मुझे, क्योंकि ये मेरे वेबसाइट का होम पेज होने वाला है। तो ये करने के लिए हमको इस सेटअप को भी ओपन करना पड़ेगा अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। क्या करते हैं, सेटअप को भी ओपन करते हैं। तो डाउनलोड्स के अंदर CS होम पेज के अंदर ये रहा मेरा वो सेटअप। इसको मैं सिंपल ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर लेता हूँ। सिंपल। अब इंडेक्स 3 वाला मुझे रखना है ना, home-03.html ये रखना है मुझे। तो इसके लिए देखो ये वाला है ना, ये रखना है मुझे। तो ये वाले पेज का पूरा HTML में कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और
कोऑर्डिनेटर के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन, व्यू, और व्यू के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं या तो वेब करके, और इस वेब वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं हम लोग, Ctrl+S, कंट्रोल index.php या फिर होम, अच्छा index.php रख लेते हैं हम लोग, ये इंडेक्स पेज होने वाला है, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, जो भी होम का कोड था वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब ये तो हमने व्यू का कोड लिख दिया। कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर बनाते हैं या फिर वेलकम कंट्रोलर का यूज़ कर लेते हैं, जो कि है इंडेक्स मेथड और वेलकम अंडरस्कोर मैसेज व्यू को लोड कर रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये किसको लोड करेगा, वेब/इंडेक्स पेज को, सिंपल। वेब कौन है, ये आपका वेब फोल्डर, उसके अंदर इंडेक्स फाइल, सिंपल। कौन, वेलकम कंट्रोलर। और डिफ़ॉल्ट हमारा वेलकम कंट्रोलर चलता है, क्योंकि राउट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखोगे आप डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वेलकम, और वेलकम कंट्रोलर मतलब ये, और इसकी इंडेक्स मेथड होती है डिफ़ॉल्ट। इंडेक्स मेथड को ऑटोमेटिक, मतलब इंडेक्स मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे इस टाइप का पेज दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके एसेट्स नहीं मिल रहे, मतलब इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। तो इसका भी सेटअप करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रूट डायरेक्टरी है आपकी, उस रूट डायरेक्टरी में, मतलब आपके एप्लीकेशन फोल्डर के पास में एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा आपको, एसेट्स, सिंपल। और इस एसेट्स में भी एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं, वेब। इसलिए बना रहा हूँ ये वेब क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग एडमिन का भी HTML स्लाइस करने वाले हैं, यस। इसलिए हम वेब से रिलेटेड सारे एसेट्स इसके अंदर और एडमिन से रिलेटेड सारे एसेट्स एडमिन फोल्डर के अंदर रखेंगे, सिंपल। तो अभी यहाँ से ये जो एसेट्स हैं, जैसे CSS फोल्डर है, फॉन्ट फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है, JS फोल्डर है, वेंडर फोल्डर है, इनको कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए कॉपी करके लाते हैं ये, इन सबको, इनको मैंने Ctrl+C से कॉपी कर दिया एंड मैं इसको पेस्ट करूँगा अपने, अब उस लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा जहाँ पे अपना सेटअप रखा हुआ है, CXAMPP, HTDocs, कोडिंग शिक्षा, एंड देन दिस कोजा स्टोर, एसेट्स, एंड देन वेब, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल। वेब के एसेट्स वेब फोल्डर में डाल दिया, मतलब अपने सेटअप के अंदर एसेट्स फोल्डर के अंदर वेब फोल्डर के अंदर वेब से रिलेटेड सारे एसेट्स हमने डाल दिया, सिंपल। ये हो गया कंप्लीट। अभी रिफ्रेश करेंगे तो अभी आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो इंडेक्स पेज है वो किसी और लोकेशन पर एसेट्स को ढूंढ रहा है। मतलब क्या है कहने का, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, images/icon, तो क्या व्यू पेज में, ये जो व्यू है आपका, views/web के अंदर इंडेक्स पेज, तो क्या इसके पास में कहीं इमेजेस फोल्डर है क्या, नहीं। ये इमेजेस फोल्डर कहाँ है, ये है हमारा सबसे बाहर, मतलब रूट डायरेक्टरी पे, वहाँ पर एसेट्स फोल्डर, देन वेब फोल्डर, और उसके अंदर इमेजेस फोल्डर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर एसेट्स को कॉल किया हुआ है वहाँ पर बेस URL की हेल्प से हम इनको लिंक करवाएंगे, सिंपल। तो मैं पहले इसका पेज का टाइप कर देता हूँ HTML से PHP, ताकि मैं कुछ शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर पाऊँ। PHP echo base_URL, ताकि हम लोग रूट डायरेक्टरी तक आ जाएंगे। एंड देन बेस URL के अंदर मैं भी डाल देता हूँ assets/web, सिंपल, और स्लैश भी डाल देते हैं, ताकि क्या रहेगा, बेस URL मतलब ये हमारा ये मेन रूट डायरेक्टरी, एंड देन assets, देन /web/images के अंदर आइकन फोल्डर होगा, ये रहा आइकन्स फोल्डर के अंदर favicon.png दिस, ये शो होगा, दिखाता हूँ। देखो ये मैंने कर दिया। अब जहाँ जहाँ पर एसेट्स कॉल हो रहे हैं वहाँ पर मैं इसको सिंपल इतना, मतलब यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी एसेट्स कॉल हो रहे हैं वहाँ पर मैं ये जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है, कोड है, इसको मैं सिंपल पेस्ट कर दूँगा। ये मैं मल्टी क्लिक्स कैसे कर पा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सिंपल आप क्लिक करते जाओ जहाँ जहाँ पर आपको चाहिए। मैंने कंट्रोल सब कर दिया, उसके बाद अब मैं पेस्ट कर देता हूँ एक ही साथ। तो क्या होगा, assets/web/vendor/this/this on all, सिंपल, इस टाइप से चलने वाला है। इसके अलावा जैसे SRCs है, जैसे इमेजेस का SRC है, तो अब मैं एक एक सिलेक्ट करने बैठूंगा तो मेरा कोड देखो कितना बड़ा है। तो क्या सभी को तो कर नहीं पाएंगे अपन वन बाय वन,
इसलिए मैं कुछ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ पैटर्न सिलेक्शन का। मैंने क्या किया, SRC इक्वल्स टू इमेजेस, इस टाइप का जो पैटर्न है इसको मैंने सिलेक्ट किया। एंड देन जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसको Ctrl+D प्रेस करके मैंने बोल दिया कि ये ढूंढ ले जहाँ जहाँ लिखा है। देखो SRC इक्वल्स टू इमेजेस 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 वगैरह वगैरह, ये मैंने कर दिया। Ctrl+D करते जा रहा हूँ, तो जितने भी ऐसा सिलेक्टेड लिखा होगा, जैसे SRC इक्वल्स टू इमेजेस ऐसा लिखा होगा, सब सिलेक्ट कर देगा। एंड देन उसके बाद कोई सी भी एरो की प्रेस करो, लेफ्ट या राइट, उसके बाद इमेजेस से पहले लाना है। ये सिर्फ अकेला नहीं है, जहाँ जहाँ पर पैटर्न मिला था वो सब जगह पर ये मल्टी सिलेक्शन ऑन हो चुका है। अब मैं Ctrl+V कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था अपने बेस URL assets/web को। सेव करते हैं और आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं। कुछ तो पेज में सुधार होगा, लेकिन जब तक सारे एरर सॉल्व नहीं होंगे आपका पेज नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट भी लगा है और अभी तक इसको जावास्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। जावास्क्रिप्ट आपके फुटर में होगा और हमने फुटर में अभी तक कोई भी एसेट्स को लिंक नहीं करवाया, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं Ctrl+V करता हूँ तो ये भी अब प्रॉपर लिंक हो गया है हमारे मेन पेज से, जैसे ये है। और उसके अलावा भी ऊपर चेक करते हैं लाइक दिस, ऐसे। तो मैं इसको Ctrl+D कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर SRC इक्वल्स टू वेंडर लिखा होगा सिलेक्ट हो जाएगा। देन एरो की से हम लोग लेफ्ट एरो की से अनसिलेक्ट करवा देंगे और देन मैं मल्टीपल कर्सर को हैंडल कर पाऊँगा। एंड देन मैं वेंडर से पहले पेस्ट कर देता हूँ PHP echo base URL assets/web/vendor वगैरह जो भी है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारा पेज कम्प्लीटली लोड हो चुका है। बट यहाँ पे कुछ फिर भी मिस लग रहा है, लाइक क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी एक बार देखते हैं कैसे क्या है प्रॉब्लम आ रही है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाके देखेंगे। कंसोल में यहाँ पे ये सारी इमेजेस JS वगैरह अभी भी मिस है। चलिए हम एक बार इनको भी देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है। तो मैं शायद ये, अच्छा ठीक है, ये यहाँ से इस टाइप से इमेजेस है, डेटा थंबनेल के अंदर इमेजेस हैं, तो ये नहीं लोड हो पाई है लाइक दिस। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से डेटा थंब लिखता हूँ मैं, Ctrl+D करते जाता हूँ और यहाँ पर भी इसी टाइप से हम लोग रिप्लेस करवा देंगे लाइक दिस। स्टिल कुछ इश्यूज हैं, जैसे ये वाली इमेज गैलरी 01, 04 ये नहीं मिल रही है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। नहीं क्लिक नहीं, गैलरी -01.jpg, तो Ctrl+F करते हैं और गैलरी -01.jpg, ये वाली इमेज नहीं मिल रही है। तो ये इमेजेस CSS से लोड हुई है इसलिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखो स्टाइल बैकग्राउंड इमेज दिस, तो इसलिए इसको भी हमको, मतलब यहाँ पर भी ये पैटर्न सिलेक्शन यूज़ कर सकता हूँ मैं, Ctrl+D, तो जहाँ जहाँ पर होंगे इमेजेस वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। और इनके जस्ट आगे मुझे वही सेम PHP echo base URL एंड देन एक प्रॉब्लम आएगी विच इज़ सिंगल इन्वर्टेड। तो आप सिंगल इन्वर्टेड के अंदर सिंगल इन्वर्टेड यूज़ नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। स्टिल कुछ फाइल्स, कुछ इमेजेस जैसे नहीं मिल रही है, तो 050607, तो ये भी देखते हैं 050607, यही वाली इमेजेस है क्या, ये देखते हैं। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। सेव एंड रिफ्रेश, Ctrl+Shift+R हार्ड रिफ्रेश। हमारे पेज में कहीं और भी ऐसी इमेजेस होगी जो कि प्रॉपर, जैसे हमने जिन जिन इमेजेस में ये सब लगाया है बेस URL, उन सब में बेस URL हमने नहीं लगाया है, मतलब कुछ और इमेजेस ऐसी रह गई होगी जिनका SRC हमको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कंसोल हमको बोल रहा है कि 06 वाली इमेज नहीं मिल रही है, तो ठीक है मैं लिखता हूँ -06। तो देखो यहाँ पे ये और कुछ CSS है, तो बहुत जगह इनलाइन CSS लिख रखी है और आपको इन सभी इनलाइन CSS को ढूंढना पड़ेगा। और इन इनलाइन CSS के पहले आपको जो कि बेस URL लिखना पड़ेगा लाइक दिस, इस टाइप से आपको करना पड़ेगा इसको मैनुअली। यस दिस इज लॉजिक वाइज थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा इनको, और कैसे ढूंढना है उसका भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। एक तो इमेज हमने कर दिया है, यहाँ पर देखो
और 05 और 07। जैसे यहाँ पे देखो कंसोल के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगी कौन कौन सी इमेजेस यहाँ क्या क्या मिस है। जैसे 05 slide-05.jpg नहीं मिल रहा। आप क्या करोगे, कंट्रोल F करना और सेम नेम लिखना जो भी इमेज का नाम है, जैसे slide-05, तो मैंने लिखा slide-05 और चेक करना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बैकग्राउंड इमेजेस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट दिस, बट इमेजेस फोल्डर कहाँ पे है, वो है हमारी रूट डायरेक्टरी पे एसेट्स फोल्डर में वेब फोल्डर के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा php echo base url एंड देन assets AWS, अच्छा एक और 3 हो गया, ठीक है, assets/web folder/images। ये देखो assets/web folder/images के अंदर ऐसे। तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा जहाँ पर इनलाइन जो इमेजेस लगा रखी है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक इमेज और आ चुकी है, बट एक इमेज स्टिल मिस है विच इज़ slide-07। तो कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ slide-07। ये देखो यहाँ पर भी सेम है, इनलाइन CSS बैकग्राउंड इमेज एंड देन दिस। तो मैं इसमें भी यहाँ पर echo base url assets/web/this करके शो कर देता हूँ। मैंने सभी इमेजेस से रिलेटेड एरर्स को सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पर एक और slick-custom.js ये मिस है। तो कंट्रोल F करते हैं और इसको एक बार सर्च कर लेते हैं, slick-custom.js, मतलब ये वाली। यहाँ पर भी मेरे को बेस URL लगाना पड़ेगा, echo base URL, सिंपल। रिफ्रेश करते हैं इसको। अब सारे एरर्स हम लोग कंसोल से सॉल्व कर चुके हैं, मतलब अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे जो होम पेज हमारा कोडिग्नेटर सेटअप के अंदर प्रॉपरली लोड हो रहा है। दिस इज गुड। नाउ अब क्या करना है, अब हमें करना है स्लाइस का जो काम है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग अभी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आगे के जो पेजेस है वो आप स्लाइस कर लोगे ऑटोमेटिक। देखो आपको क्या करना है, व्यू फोल्डर के अंदर जैसे वेबसाइट को स्लाइस कर रहे हैं लोग, तो वेब फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर बनाना है आपको, इंक्लूड्स। सिंपल, इंक्लूड्स का एक फोल्डर बनेगा और इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक फाइल बनेगी विच इज header.php एंड इस फोल्डर के अंदर header.php हमने बना दी। एंड एक और फाइल बनेगी विच इज footer.php। हेडर फुटर हो गया। देन ये हेडर सेक्शन होता है, ये हर पेज के अंदर कॉमन है, इसलिए हम इसको स्लाइस करके सभी पेजेस में इंक्लूड कर देंगे। ऑल्सो फुटर पेज भी हमारा कॉमन है हर पेजेस के अंदर, तो इसको भी हम लोग एक सेपरेट फाइल के अंदर स्लाइस करके हर पेज में इंक्लूड कर देंगे, सेम लाइक दिस। अब क्या करना है, अब चलते हैं हम लोग इंडेक्स पेज के अंदर और यहाँ से स्लाइस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप फुटर, और फुटर के अंदर भी बहुत सारी जो ऐसे CSS JS वगैरह लोड हो रही है, जैसे ये डेट रेंज पिकर। तो इसमें डेट रेंज पिकर का कोई काम है क्या, मुझे देखना है इसमें डेट रेंज पिकर का कुछ काम है क्या। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ ऐसा कुछ काम होगा इसमें डेट रेंज पिकर का। तो ये सब मैं हटा देता हूँ, डेट रेंज पिकर वगैरह वगैरह। या फिर आपको चेक करना है कि कुछ इशू आ रहा है क्या इनसे, जो मैं हटा रहा हूँ इनसे, मतलब ये जो इंक्लूड्स हटा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इनको एक एक करके हटा कर देख लो। जैसे ये दोनों डेट रेंज पिकर वाले हैं, हटा के रिमूव करो और Ctrl+Shift+I करो, मतलब आपका जो कंसोल ओपन करो Ctrl+Shift+R करो, मतलब हार्ड रिफ्रेश। कोई एरर आ रहा है तो फिर आप उसको लगाओ वापस, नहीं आ रहा है एरर मतलब आप उसको रिमूव कर सकते हो। मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे कोई एरर नहीं दिया उसने, इट्स फाइन। एंड देन स्लिक CSS और स्लिक कस्टम का भी अगर मुझे कोई एरर नहीं आता है तो इनको भी रिमूव करके मैं चेक करता हूँ लाइक दिस। इसका भी कोई एरर नहीं है मेरे पास, बट एरर नहीं है लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। वेट, लाइक दिस। अगर मैं ये हटाता हूँ, लाइक आप देखोगे एक बार इससे, अगर मैं ये जो स्लिक ये वजह कस्टम JS और CS वगैरह ये हटाता हूँ मैं, तो क्या होता है, ये जैसे मैंने हटाया Ctrl+Shift+R किया तो ये देखो कि तीनों इमेजेस एक के नीचे एक आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। स्लिक मुझे लगाना ही पड़ेगा। जो स्लिक है वो इन इमेजेस को, तीनों इमेजेस को कुछ इस टाइप से शो करता है इन स्लाइडर। तो मुझे स्लिक से ऐसे स्लिक JS का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कैसे, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेबसाइट का ओरिजिनल प्रीव्यू क्या था और आपका जो आप जो काम कर रहे हो वो प्रीव्यू में क्या चेंज हो रहा है। इसके लिए, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो डाउनलोड किया था आपने जिप जो HTML का था उसको भी साइड में ओपन करके रखो और हर बार इसको भी चेक करो। मतलब ये
और आपका जो अभी डेवलपमेंट में है ये, इनमें डिज़ाइनिंग में चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ने ये वेरीफाई करके दे रखी है क्लाइंट डिज़ाइन, और इसमें क्लाइंट बाद में डेवलपमेंट के टाइम में कोई चेंजेस नहीं चाहता। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं जो क्लाइंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है ये डिज़ाइनर ने आपको प्रोवाइड कर दी है डायनेमिक करने के लिए, तो अब आपको इसी डिज़ाइन को फॉलो करके वेबसाइट को डायनेमिक करना रहेगा। अगर आपने कुछ भी सेक्शन डिलीट कर दिए, साइज़ में अगर डिस्टर्ब हो गया कुछ भी, लाइक इन दोनों के बीच में इतनी स्पेस है, तो अगर इन दोनों के बीच में स्पेस कम हो गई या बढ़ गई तो फिर इसमें आपकी गलती है, मतलब डेवलपर साइड गलती है, और इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्लाइंट साइड से भी और कंपनी साइड से भी। तो इसका स्पेशली ध्यान रखें कि ओरिजिनल साइज़ जो डिज़ाइन है वो मेंटेन रहें। चलिए अब यह पढ़ते हैं हम लोग। मैंने किया इसमें ये स्लिक को हटा दिया, और चलो अभी ये सब हटाते हैं हम लोग बाद में। मैं क्या करता हूँ, जो फुटर सेक्शन है उसको स्लाइस कर लेते हैं हम लोग और एक सेपरेट फाइल में डाल देते हैं, ताकि आपको सिंपल फुटर, हेडर और ये सब चीज़ें कट करना सिखा सकते हैं। जैसे बैक टू टॉप वाली जो बटन है ये भी हर पेज के अंदर है। ये मॉडल है, इसमें एक कौन सा मॉडल है ये मेरे पास, इसमें कुछ है जैसे लाइट वेट जैकेट वगैरह के, जो देखना है ये क्या है। ठीक है, इसमें तो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। ये भी एक प्रोडक्ट पेज की तरह है, मतलब कहीं पे पॉपअप आएगा शायद, कोई क्यों। अच्छा ठीक, ओके, ये एक प्रीव्यू पेज है, तो ये हर पेज पे नहीं रहने वाला है, तो इसको हम लोग इसी पेज के अंदर, मतलब एक मॉडल है एक ये, तो इस मॉडल को मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, कंट्रोल X करते हैं, और इसको मैं फुटर से ऊपर, या फिर एक काम करते हैं इसको यही रहने देते हैं, और जो फुटर सेक्शन है सिर्फ इस फुटर सेक्शन को यहाँ से कट करके हम एक सेपरेट फाइल के अंदर रखते हैं। ये कंट्रोल X कर दिया मैंने फुटर सेक्शन को पूरा। ये जो फुटर है मेरा, फुटर एलिमेंट ओपन और क्लोज, यहाँ से यहाँ तक का, इस सेक्शन को मैं पूरा यहाँ से कंट्रोल X करके कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा $this लोड व्यू, एंड देन आपके फुटर पेज का नेम, क्या नाम है अपने पेज का, कहाँ पर है अपना पेज, इंडेक्स पेज के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल सिंगल इन्वर्टेड में इंक्लूड्स /footer.php और फुटर, सिंपल। आप ये वाला यूज़ कर रहे हो तो फुटर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फुटर के अंदर मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ से वहाँ से कट किया था इंडेक्स पेज से, डन। अब हेडर के अंदर आते हैं और index.php से हेडर का कोड कॉपी कर लेते हैं। हेडर का कोड मतलब ये हेडर सेक्शन, सिंपल। हेडर सेक्शन को आप यहाँ से कंट्रोल X करो, जैसे ये होम, माई विश लिस्ट, माई अकाउंट, ये सब भी सेक्शन मुझे, तो ये वाला, ये साइट, तो इसको भी हम लोग सेपरेट पेज में रख सकते हैं, साइड बार सेक्शन में। ठीक है, तो अभी तो मैं हेडर यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये हेडर सेक्शन यहाँ से कंट्रोल X करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और index.php के अंदर php, देन अगेन $this लोड व्यू, एंड कहाँ पर है, इंक्लूड्स /header.php और हेडर, सिंपल, नॉर्मल। अब इसके जस्ट नीचे मैं एक साइड बार वाला पेज भी बना लेता हूँ। जैसे ये साइड बार जो सेक्शन है ना, इसको भी हम लोग एक अलग फाइल के अंदर रखने वाले हैं। यहाँ पर देखो साइड बार, ऐसा करके एक फाइल बनाऊंगा मैं, और उसमें ये वाला जो कोड है वो रखने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लोड। कोई कंफ्यूज होने वाला पार्ट नहीं है, और ये एकदम कोर पार्ट भी नहीं है, तो इसमें हर एक चीज़ें सीखने को, जैसे यहीं पे सीखेंगे हम लोग। अगर स्लाइस वाला पार्ट देख रहे हो आप, मतलब आपको बेसिक्स जो कोडिंग मैटर में वो पता होना चाहिए। मैंने स्लाइड बार नहीं, साइड बार, ओके, साइड बार .php करके एक फाइल बनाई, और इस फाइल में जो साइड बार का कोड है वो डाल दिया। एंड अब मैं साइड बार .php को यहाँ पर इंक्लूड भी कर चुका हूँ, मतलब लोड कर चुका हूँ व्यू को। सिंपल रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, तो एक बार चेक करते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, सिंपल इनकॉग्निटो मोड ओपन करो और इनकॉग्निटो मोड में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल यू करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या लोड हो रहा है। जैसे HTML लोड हो रहा है, हेड लोड हो रहा है, लेकिन हेडर लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, जैसे ये एरर आया, बोल रहा है कि अनेबल टू लोड रिक्वेस्ट इंक्लूड्स स्लैश header.php, तो शायद इंक्लूड्स स्लैश ओके सॉरी। यहाँ पर जो हमने ये किया है ना, यहाँ पर देखो इंक्लूड स्लैश हेडर ऐसा लिखा ना, डायरेक्ट इंक्लूड स्लैश हेडर नहीं लिखना है। डॉलर दिस लोड व्यू जब हम लिखते हैं तो ये यहाँ तक लाता है, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा वेब स्लैश इंक्लूड्स ऐसे, तो वेब स्लैश इंक्लूड्स लाइक दिस ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये नहीं मिलेंगे ना ऑब्वियसली। डॉलर दिस लोड व्यू का काम है आप यहाँ तक लेकर आना, उसके बाद कहाँ पर है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे वेब फोल्डर के अंदर, देन इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर फाइल है, इस टाइप से। सेम मुझे फुटर के लिए भी करना पड़ेगा, तो ठीक है। फुटर के लिए मैंने कहाँ लिखा, ये रहा, इस टाइप से हम लोग दिखाना पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर सॉल्व हो जाएगा और हमारा पेज लोड हो जाएगा लाइक दिस। इस टाइप से हमने स्लाइस कर दिए पेजेस। और ये अगर ऐसा सेक्शन अगर आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है, बटन के ऊपर आ रहा है, तो ये मैं कंसोल हटा दूंगा, तो इट्स फाइन। ये देखो, ये हमने हेडर, फुटर और साइड बार को स्लाइस कर दिया। एंड देन इस पर भी आप क्लिक कर, इसको भी मतलब एक सेपरेट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर इसको हेडर सेक्शन में डाल दो। इसको कार्ड को, ये जो यूआर कार्ड दिखा है ना, ये आपके इंडेक्स पेज के अंदर ही रखा होगा अभी, ये सिंपल। तो आप चाहो तो इस कार्ड वाले सेक्शन को भी आपके या तो साइड बार सेक्शन में ये, या फिर आप एक सेपरेट सेक्शन में भी रख सकते हो। इसको भी एक सेपरेट सेक्शन में रख सकते हो, क्योंकि ये भी हर पेज पर मिलेगा आपको कार्ड वाला सेक्शन जो है। तो यस, इसको भी आप चाहो तो मैं अभी इसको करता हूँ साइड बार सेक्शन के अंदर, साइड बार पेज के अंदर। तो साइड बार पेज के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। सिंपल, कोड को समझो, फील करो और लिखते जाओ। कोड को ही लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कोड समझो, आपको जो चाहिए वो लिखते जाओ, जो फंक्शनलिटी चाहिए वो डेवलप करते जाओ, दैट्स इट। इस टाइप से मैंने ये साइड बार स्लाइस कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस टाइप से एक वेबसाइट का हेडर, साइड बार, फुटर ये स्लाइस किया। कोड इग्निटर में कैसे कॉल करवाते हो आप, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब आपका टास्क ये है कि आप एडमिन और इस वेबसाइट को पूरा स्लाइस करके रखो। एक अपने अकॉर्डिंग एक एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड करो, स्लाइस करो, एंड प्रॉपर सेटअप रहेगा। इसमें सिर्फ इतना सा रहने वाला है, जैसे कंट्रोलर के अंदर एक नया फोल्डर बनेगा आपका, और उस फोल्डर के अंदर वेब बनाओ तो वेबसाइट के कंट्रोलर्स होंगे, या फिर आप डायरेक्ट वेलकम, मैंने अभी वेलकम यूज़ किया हुआ है, तो ये हो वेबसाइट के लिए, मतलब वेबसाइट से रिलेटेड ये सारे कंट्रोल फंक्शंस इस वेलकम कंट्रोलर के अंदर रखने वाला हूँ। और एक फोल्डर बनाओ आप एडमिन का, और एडमिन के अंदर एडमिन कंट्रोलर वगैरह सब बनाओ, मतलब एडमिन के कंट्रोलर्स एडमिन फोल्डर के अंदर होंगे। सेम व्यू के अंदर मैंने जैसे वेब फोल्डर बनाया, ऐसे ही आप एक एडमिन फोल्डर बनाना, और एडमिन फोल्डर के अंदर ही आपके इंक्लूड्स और जो भी पेजेस होंगे रिलेटेड टू दी एडमिन, वो सब आपके एडमिन फोल्डर के अंदर रखने हैं। सेम आप मॉडल के अंदर भी अगर मॉडल बना रहे हो तो एडमिन और वेब के अलग अलग मॉडल्स बनाने हैं आपको, ताकि इन फ्यूचर जब लोड बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी फाइल्स बढ़ेगी, फंक्शनलिटीज़ बढ़ेगी, तो कन्फ्यूजन्स कम से कम होगी। ऑल्सो एसेट्स के अंदर भी जैसे मैंने वेब फोल्डर बनाया और वेबसाइट के एसेट्स डाले, वैसे ही आपको एक एडमिन फोल्डर बनाना है और एडमिन के एसेट्स डालने हैं, ताकि जो कोड कॉन्फ्लिक्शंस और जो आपकी रियल टाइम जो डिबगिंग रहेगा, जब भी आप इसको डिबग करने बैठोगे, तब आपको फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो अपलोड फोल्डर के अंदर भी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इनको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। आपका जो टास्क है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इस वेबसाइट को कम्प्लीटली स्लाइस करना है। ऑल्सो एक एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड करना है अच्छा सा, जिसमें मैक्सिमम फंक्शनलिटीज़ आपको मिले, जैसे टेबल है, फॉर्म है, और उसको भी स्लाइस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।